ओम शांति। हमारी ज़िंदगी में ना चाहते हुए भी काफ़ी बार मुश्किलें आ ही जाती हैं, चाहे वो लौकिक में है, चाहे अलौकिक में है, चाहे सेंटर की तरफ से है, चाहे ब्राह्मणों की तरफ से है, चाहे प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, खेती बाड़ी की तरफ से प्रॉब्लम आ जाती हैं, बिजनेस की तरफ से प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम को ही हम मुश्किल बोलते हैं। या जैसे रात को नींद नहीं आती, सोना मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ भी मुश्किल शब्द आ जाता है। या काफ़ी बार हम जैसे कह देते हैं कि बड़ी मुश्किल से ये काम किया था और अब देखो ये नई समस्या आ गई। तो मुश्किल शब्द हमारी ज़िंदगी में आता रहता है। लेकिन आज इस वाणी में बाबा ने इस बात का हल बता दिया है, चाहे लौकिक में है, चाहे अलौकिक में है, चाहे ज्ञान मार्ग में कहीं भी मुश्किल का अनुभव होता है तो बाबा ने सिंपल रीति बता दिया है कि बाबा के सामने आके बैठ जाओ और बाबा के वरदानों का हाथ खुद पर अनुभव करो। जैसे या तो बाबा का कमरा आपके घर पे बना हुआ है लौकिक में, अगर कमरा नहीं बना हुआ है तो बाबा कहते कि बुद्धि से मधुबन में आ जाओ, डायमंड हॉल में आ जाओ, बाबा की झोपड़ी में आ जाओ, बाबा के कमरे में आ जाओ। क्योंकि जब मुश्किल अनुभव होती है तो बाबा खुद कहते हैं कि परमधाम तक तो आप आ ही नहीं सकते, सूक्ष्म वतन तक तो आप बच्चों की बुद्धि पहुंचती ही नहीं है। और जब हमारी ज़िंदगी में कोई मुश्किल आती है तो हम खुद भी ये अनुभव करते हैं कि अब हमारा मन और बुद्धि वहाँ तक जा नहीं पा रहा है, यानी कि बाबा तक परमधाम है या सूक्ष्म वतन है। तब बाबा ने कहा कि बच्चे मधुबन आ जाओ, मधुबन बाबा के कमरे में आ जाओ। इतना भी नहीं हो सकता, क्योंकि मुश्किल जब आती है तो मुश्किल का मतलब है बोझ, मुश्किल का मतलब है कोई रास्ता ना दिखाई देना, मुश्किल का मतलब है अविश्वास, पता नहीं बाबा मदद करेगा नहीं करेगा। लेकिन हम उस समय एक बात भूल जाते हैं, बाबा ने बता दिया कि झमेले की दुनिया या झमेले आएंगे। इसके बावजूद भी बाबा ने ये बात बता दी कि फिर भी कोई मुश्किल अनुभव होती है तो बाबा के सामने आकर के बैठ जाओ और बाबा के वरदानों का हाथ। बाबा ने कितने वरदान दिए याद करो, अभी अभी याद करो। एक आया याद, अभी दूसरा याद आया, तीसरा याद आया। ये वरदान याद आया कि मैं कौन हूँ। मैं मास्टर भगवान हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं रचयिता हूँ। रचयिता का मतलब क्या है कि समय को भी रचने वाला हूँ। प्रकृति जीत हूँ। प्रकृति माना कोई स्थूल साधनों की तरफ से दिक्कत आ रही है, शरीर की बीमारियों की तरफ से दिक्कत आ रही है, रिश्तों की तरफ से दिक्कत आ रही है, बिजनेस कारोबार में दिक्कत आ रही है, मुश्किल अनुभव हो रही है, तो बाबा कहते कौन हो? प्रकृति जीत हो ना। तो बाबा के हाथों से ऐसे शक्तियों रूपी किरणों को वरदान के रूप में देखो कि बाबा मेरे सामने है। बाबा के शक्तियों को रूपी वरदानी हाथ मेरे सिर पर रखा हुआ है, यानी कि खुद के ऊपर अनुभव करो। चाहे सिर पे है, चाहे सिर से 2 फुट ऊपर है, ऐसे चाहे 5 फुट ऊपर है, वो आप अपनी स्टेज के अनुसार आप बाबा को देखो। तो बाबा कहते हैं या तो बाबा के कमरे में आ जाओ, बाबा का कमरा नहीं है लौकिक में या सेंटर में नहीं जा पा रहे तो बाबा कहते हैं बुद्धि से कमरे के में इमर्ज करके तो बैठ सकते, बुद्धि से तो इमर्ज कर सकते हो कि बाबा का हाथ वरदानी हाथ सर पर है और बाबा ने मुझे वरदान दे दिया। यानी स्थूल में लौकिक में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो बाबा ने कह दिया कौन हो? मास्टर प्रकृति जीत, प्रकृति पर भी विजय पाने वाले। तो इस तरह बाबा ने कहा है कि जब तुम ऐसे अनुभव करोगे तो 1 सेकंड में, देखिए बाबा ने कह दिया इस वाणी में, 1 सेकंड में सर्व समस्याओं का हल मिल जाएगा। सर्व समस्या का मतलब आप समझ गए हैं, सारी समस्याएं जितनी भी हमारी ज़िंदगी में चलती हैं उनका हल मिल जाएगा। बाबा या तो टचिंग कराएगा या आपको खुद अनुभव कराएगा, क्योंकि जो बाबा के वरदानों का हाथ अपने पर अनुभव दिल से करेगा तो बाबा उसको खुद को वो अनुभव कराएगा कि देखो बच्चे, या तो कोई टचिंग कराएगा या उस चीज़ का हल बाबा आपको देगा ही देगा। ऐसा नहीं हो सकता कि बाबा आपको उस बात का हल ना दे। तो आज बाबा ने इस वाणी को आप पढ़ भी सकते हैं। बाबा ने बता दिया है कि जब भी कोई मुश्किल अनुभव हो तो बाबा के सामने आकर के बैठ जाओ और वरदानी हाथ अपने सिर पर अनुभव करो, तो 1 सेकंड में सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। और दूसरा बाबा ने कहा है बच्चे ट्रस्टी रहो, ट्रस्टी रहो, ट्रस्टी रहो। ट्रस्टी का मतलब है विश्वास, ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास। एक तो बाबा पर विश्वास हो और दूसरा ट्रस्टी का मतलब है कि सब कुछ तेरा तेरा, यानी कि सब कुछ बाबा का, सब कुछ बाबा का। इससे क्या हो जाता है, जब सब कुछ तेरा हो जाता तो हम बेफिक्र हो जाते हैं, क्योंकि फ़िक्र कहाँ होती है? जहाँ मेरा है, मेरी बीमारी है, मेरी समस्या है, मेरा बिजनेस है। तो
किसकी टेंशन होती है? मेरे की ही टेंशन होती है। वैसे संसार में चाहे हर रोज़ कितने लोग बीमार हो जाएं, कितने, आपको तकलीफ़ नहीं होती। क्यों? क्योंकि मेरा नहीं है ना। जहाँ मेरा है वहीं पर मुसीबत आती है, वहीं पर मुश्किल अनुभव होती है। तो बाबा कहते हैं जिस कारण से मुश्किल अनुभव हो रही है वहाँ पर भी कह दो बाबा सब कुछ तेरा, लेकिन दिल से। ऐसे नहीं कि 2 बार कह दिया बाबा तेरा है तेरा है, लेकिन सूक्ष्म संकल्प से अंदर में ये रहे नहीं मेरा है, नहीं, ऐसे नहीं। तो बाबा कहते हैं 1 सेकंड में सर्व समस्याओं का हल मिल जाएगा। तो अगर आपके जीवन में कोई मुश्किल चल रही है, मुसीबत चल रही है, तो आज अभी ये आप थोड़ा अनुभव करके देखो। अच्छा, ओम शांति।